नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बहस गरम है। और आज जिस मुद्दे पर बहस गरम है वो है गजवा ए हिंद। जी हां, जिस तरह से एमपी में जिहादी संगठनों ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, धर्मांतरण और लव जिहाद के जरिए युवाओं का ब्रेन वॉश कर आतंक की ओर ढकेलने की कोशिश में जुटे हैं, वो चिंता बढ़ाता है इस बात को लेकर कि आखिर ये चल क्या रहा। लेकिन अब दमोह के गंगा जमुना स्कूल में चल रहे खेल ने एक नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि अब जिहादी कच्ची उम्र को बच्चों को भी टारगेट कर रहे हैं। जरा इस खबर को देखिएगा तो आप समझ पाएंगे कि आखिर इसको लेकर बहस क्यों गर्म है। देखिएगा इस खास खबर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। कुरान की आयतें पढ़ रहे ये बच्चे किसी मदरसे में पढ़ने वाले मुस्लिम छात्र नहीं, बल्कि ये बच्चे दमोह के गंगा जमुना स्कूल में पढ़ने वाले हिंदू स्टूडेंट हैं, जिन्हें स्कूली शिक्षा नहीं उर्दू और इस्लाम की तालीम दी जा रही थी। पहले हिजाब और फिर धर्मांतरण जैसे आरोपों के बाद अब स्कूल से हिंदू बच्चों को नमाज पढ़वाने का खुलासा बेहद चौंकाने वाला है। जिस स्कूल में तिलक और कलावा जैसे हिंदू प्रतीकों पर प्रतिबंध लगे थे, वहां कच्ची उम्र में जिहादी शिक्षा देने का काम चल रहा था। दमोह ही नहीं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और जबलपुर जैसे कई शहरों से जिहादी संगठनों के मंसूबे के पुख्ता सबूत मिलना कोई मामूली बात नहीं। बाल आयोग के सदस्य वहाँ गए और उन्होंने जो कुछ देखा है वो बहुत गंभीर है। उनकी अदर जो गतिविधि वहाँ चल रही है, जिसमें टीचरों ने भी धर्मांतरण किया है, जो आ रहा है, इसका मतलब शिक्षा कम, वो उनके धार्मिक एजेंडे पर ज़्यादा चल रहे थे, जो मुझे लगता है कि उसको लेकर के हमारे डीओ को पहले ही कार्रवाई करना चाहिए था। जो उसने नहीं किए, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। पीएफआई, फिर आईएसआईएस और उसके बाद हट जैसे आतंकी संगठन धर्मांतरण और लव जिहाद के जरिए पहले से ही एमपी की हवा में जहर घोलने की कोशिश में है। और अब दमोह के गंगा जमुना जैसे स्कूलों के जरिए उन बच्चों को टारगेट किया जा रहा है जिनको बहकाना बेहद आसान है। कुछ ऐसी ही रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और पंजाब से भी सामने आई है, जहां ऑनलाइन गेम्स और जाकिर नाइक के वीडियोस के जरिए युवाओं के धर्मांतरण का खेल चल रहा था, जिसमें अचानक ही बच्चे 5 टाइम के नमाजी बन जाते हैं और इस्लाम की तरफ झुकाव साफ साफ दिखाई देने लगता है। एमपी के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही ये खबरें चिंता बढ़ाती हैं। वहीं भोपाल में पकड़े गए जिहादियों के पास से मिले डॉक्यूमेंट्स में 2050 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र में बदल देने का टारगेट ये सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं ये खबरें गजवाए हिंद के नापाक मंसूबों की तरफ बढ़ते कदमों की आहट तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। सवाल यही है कि आखिर ये चल क्या रहा है, इसके पीछे कौन है जिम्मेदार। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा सौरभ सलीम बन जाते हैं। जब मसले का खुलासा होता है तो फिर समझ आता है कि आखिर गेम क्या है। लेकिन आप देखिए, बात यही नहीं होती खत्म। ये स्कूल का मसला है, जहां बच्चों को तालीम दी जाती है कि वो आगे चलकर भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा और इसके साथ पढ़ते बढ़ते हुए आगे बढ़े। लेकिन स्कूलों में यदि ये सब जैसा दिखाई दे रहा, जैसा दावा किया जा रहा, एक बच्ची को आपने सुना होगा आयत पढ़ते हुए, आयत पढ़िएगा, लेकिन स्कूल में आयत ये कहाँ से? और फिर ये क्यों नहीं होता जैसा कह रहे थे स्कूल शिक्षा मंत्री, कह रहे थे कि यदि गीता का पाठ भी पढ़ा दिया होता तो वो क्यों नहीं पढ़ाया गया? क्या कलावा पहनने से कुछ परहेज है? ऐसी तमाम तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जो इशारा कुछ और करती है। हमारा आरोप किसी पर नहीं है, पर सवाल यही है कि आखिर जो दिखाई दे रहा है उसमें हकीकत क्या है। और जब बाल आयोग की टीम वहाँ पहुंची तो तमाम तरह की बातें भी सामने आ गई। कहा तो ये भी जा रहा है कि जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर वहाँ के कलेक्टर की भूमिका भी इसमें ठीक नहीं रही, क्योंकि बार बार बयान बदलते रहे। इसके पीछे क्या, और आज देखने को भी मिला। पर इस पूरी बहस को भी हम समझेंगे। मेरे साथ आज तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। इस बहस को बहस ना कहते हुए महाबहस कहा जाएगा, क्योंकि जो मेहमान है वो आप देख लीजिए। मिलन भार्गव है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मिलन जी, आपका बहुत स्वागत है। सिद्धार्थ राजावत है, कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत है। अखिल वर्मा जी है, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी, आपका भी स्वागत है। आचार्य शेखर जी महामंडलेश्वर उज्जैन से बैठे हैं, आपका स्वागत है। और मोहम्मद अफाक मुस्लिम धर्मगुरु है, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अखिल वर्मा साहब के पास जाना चाहूँगा
लंबा समय आपका पुलिस की सेवा में बीता है। वर्मा साहब, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि कई बार इस तरह के मसले सामने आते रहे और इन दिनों तो खूब चर्चा है, पर दमोह के पूरे मामले को आप देख रहे होंगे। स्कूल में नाम लिखा होता है गंगा जमुना, जब अंदर बातें निकलती है तो पढ़ाया कुछ और जाता है। अब इसके पीछे क्या आपको नज़र आता है? करीब करीब 2009 में इस स्कूल की स्थापना हुई, उसके बाद से ये सब चलता रहा, लेकिन क्या जब आप पुलिस की सेवा में रहे हैं कुछ ऐसे मसले सामने आते रहे? हाँ, अखिल वर्मा जी। ये तो जो स्कूल का मैटर है, स्कूल की जो चीज़ें हैं, ये एक शिक्षा पाठ्यक्रम के माध्यम से चलती है, इसमें कोई दो मत नहीं। और इस सब शिक्षा पाठ्यक्रम सभी स्कूल का एक जैसा होता है। मदरसे और अन्य चीज़ों की जगह एक अलग है, लेकिन जहाँ हम पाठ्यक्रम से बाहर की जो चीज़ें, अगर धार्मिक वस्तुओं को पढ़ा रहे हैं तो एक ही धर्म क्यों, सर्वधर्म की बातें होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद चूँकि ये बच्चियों का मैटर है, बच्चियों का स्कूल है, अवयस्क बच्चे हैं, यहाँ पर बहुत से चीज़ों में अगर हम जब आज के परिवेश में देख रहे हैं, धर्मांतरण का एक ब्रेन वॉश हो रहा है। और यहाँ पर कुछ लोग बोल रहा हूँ मैं, किसी एक धर्म को आपत्ति नहीं, कुछ लोग इस प्रकार की अवैधानिक गतिविधियों में संलग्न है, और जो देश के लिए, प्रदेश के लिए, समाज के लिए बहुत घातक सिद्ध हो रही है। और कहीं ना कहीं अगर ये इसमें बैड इंटेंशन है तो इसमें पॉस्को एक्ट्स और अन्य कानूनी धाराएं के तहत इसमें कार्रवाई होगी। हालांकि ये मैटर इंक्वायरी का है, जांच का है। जांच के बाद ही ये पता चलेगा कि क्या इसके पीछे जो धारणा है, मानसिकता है, वो कुत्सित है। और अगर कुत्सित है, धर्मांतरण से संबंधित है, तो सख्त से सख्त जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और पुलिस इसमें विभिन्न एंगलों से जांच करेगी, और उसके बहुत से एंगल्स होते हैं। और मेरे ख्याल से जिस तरीके से मैटर चल रहा है, इसमें उस एंगल की भी जांच होना बहुत ज़रूरी है। जी, आपने जिस तरफ इशारा किया है उस एंगल की भी जांच होना जरूरी है। तो निश्चित है कि सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा भी है कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा। मिलन भार्गव जी, आपकी सरकार है और आरोप प्रत्यारोप ढेर सारे लगते रहते हैं एक दूसरे पर, लेकिन मैं समझना चाहूँगा कि आखिर है क्या? ये सब 2009 से चल रहा था, तो क्या इससे पहले नज़र नहीं गई, या समझ नहीं पाए, या अधिकारी नहीं समझा पाए? देखिए, ये जांच का विषय है, ये कब से चल रहा था और कौन लोग इसके पीछे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जिस प्रकार की जानकारी आ रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। एक शिक्षा के मंदिर में शिक्षा की आड़ लेके धर्मांतरण और जिहादी कट्टरपंथी अपने मंसूबे कामयाब करने की तरफ बढ़ रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और उस पर रोक पूर्णता लगनी चाहिए। इसके पीछे जो भी दोषी हैं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन पर होगी। सरकार लगी हुई है, उस स्कूल की मान्यता भी रद्द कर दी गई है, जांच चल रही है। और जिस प्रकार से धर्मांतरण का खेल जो लोग कर रहे थे उसकी आड़ में, उन पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन प्रश्न इस बात पर होता है कि हम तो सरकार में हम कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन इनके संरक्षण के और इसकी हमदर्दी को लेकर जिस प्रकार से विपक्ष अपनी संवेदनाएं दिखाता है, अभी इससे पूर्व भी मध्य प्रदेश में जो संदिग्ध आतंकवादी पकड़े गए उनकी जांच एटीएस और एनआईए के द्वारा की जा रही है, उसके प्रति भी हमदर्दी दिखाते हुए विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि धर्म को अपमानित करने का काम किया जा रहा है। जिन लोगों के पीछे मध्य प्रदेश हो, देश हो, जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, इनका संरक्षण और हमदर्दी कांग्रेस पार्टी क्यों दिखाती आई है, ये प्रश्न खड़ा होता है। ये देश की जब बात आती है अस्मिता की और एकता की, इसमें एक मंच पर सारे दल खड़े होना चाहिए, ये सभी चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी कट्टरपंथियों के साथ खड़ी दिखाई देती है, चाहे जाकिर नायक हो, इनके साथ मंच साझा कर कर किस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी ने गलबैया की और देश में देखा और शांति का दूत इनको बताया। आज भी जाकिर नायक इस देश में ऑनलाइन के माध्यम से, अपने वीडियोस के माध्यम से जो मंसूबे कामयाब करने की तरफ सोच रहा है, लेकिन उनके मंसूबे कामयाब नहीं हो रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां उनको तोड़ रही हैं, उनको रगड़ रही हैं, इनको पकड़कर ठोक भी रही हैं, लेकिन इन पर सवाल विपक्षी दल खड़े करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। दमोह की जो घटना है उस पर संज्ञान में लेकर सरकार बहुत तत्परता के साथ कार्रवाई कर रही है। इनमें जो भी दोषी होंगे वो सलाखों के पीछे होंगे। ठीक है। सिद्धार्थ राजावत जी, विपक्ष की क्या भूमिका? अब क्या? अब तो ये तमाम तरह, आपने सुना कुछ बच्चियां जो इस स्कूल में पढ़ती थी वो आयातें पढ़ रही है। मनोज जी, डबल इंजन की सरकार, 14 से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और 2003 से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी। क्या डबल इंजन की सरकार, उनका इंजन फेल हो गया? डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन टीम इनकी क्या कर रही थी? गृह मंत्रालय क्या कर रहा था? उनको फंडिंग कहाँ से हो रही थी? उसके पीछे कौन है? सर्वप्रथम वो देखने की बात है। उसमें जांच का विषय है, जांच करानी चाहिए।
कोई भी अगर इस प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना होती है तो बड़ा निंदनीय और सोचने वाली बात है। पर इसके पीछे कौन है, इसके पीछे क्या कारण है? गृह मंत्रालय, हमारे जो गृह मंत्री हैं, क्या उनके पास इसकी रिपोर्ट नहीं थी? क्या प्रदेश के जिनको संवेदनशील मुख्यमंत्री बोला जाता है शिवराज सिंह जी, क्या उनके पास इसकी रिपोर्ट नहीं थी? एक तरफ जिला मजिस्ट्रेट अधिकारी डीएम हमारे उसको क्लीन चिट देते हैं, क्या कारण है कि उसको आप नकार देते हैं? और एक तरफ आप जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनका मुंह काला करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें भी भ्रांतियां हैं। सर्वप्रथम अगर आपको डीएम पे भरोसा नहीं है तो आप एक रिटायर्ड जज या कोई भी न्यायालय से उसके निष्पक्ष जांच कराइए, उसके तह तक जाइए क्या कारण है। और क्या कारण है कि जब जब चुनाव आता है तभी ऐसे मुद्दे क्यों एकदम उभर के उठ के आते हैं? आप क्या जो लोग ऐसा कर रहे हैं, कांग्रेस कहाँ खड़ी, उनके साथ खड़ी है या ये चाहती कि निष्पक्ष जांच होना चाहिए? देखिए, इसमें निष्पक्ष जांच होना चाहिए। मैंने इससे पूर्व भी मैं आपके चैनल में बैठा था और तब भी ये बात हुई थी। देखिए, अगर कोई भी समाज के अंदर कोई भी आतंकवाद फैलाता है, कोई भी अगर गलत कार्य करता है, कोई भी भ्रांतियां फैलाता है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, हम लोकतांत्रिक देश में हम लोग रहते हैं और लोकतंत्र के अंदर हर धर्म, हर समाज को अपने अपने तरीके से जीने का हक है। पर किसी भी समाज को किसी भी दूसरे समाज के प्रति अगर नफरत फैलाना हो या गलत काम करना हो तो उसके खिलाफ है। हम सेक्युलर हैं, पर यह भी मान के चलिए सनातन धर्म क्या बोलता है कि मानवों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ठीक है जी महामंडलेश्वर जी, विश्व में सद्भावना हो, मानव कल्याण हो, ये कहा जाता है, लेकिन ये जो सब चीज़ें सामने आ रही है, जो दिखाई दे रहा है, देखिए सभी लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन कुछ लोग तो कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। अब ये जो मसला सामने आ रहा, क्या आप क्या कहेंगे? जय महाकाल। जय महाकाल। ये जो समस्या उत्पन्न हुई है, ये 1925 से प्रारंभ हो चुकी थी भारत में। उससे पहले भी चल रही थी। जब औरंगजेब आया तो 1925 मुस्लिम आउटलुक में ये प्रकाशित हुआ था अखबार में कि हिंदू राजनीतिज्ञों को औजार बनाकर इस्लाम की स्थापना करना भारत में, और उसके तहत गजवाए हिंद के चारों चरण पूर्ण करना। तो किस तरह से करना? पहले शिक्षा के माध्यम से, फिर धर्मांतरण के माध्यम से, फिर जनसंख्या बढ़ाकर, फिर जिहादी और मानसिकता को लागू करके गजवाए हिंद इस देश में लाना और यहाँ की सनातन संस्कृति को कुत्सित करने का प्रयास ये लोग तब से कर रहे हैं। तो औरंगजेब की जो नीतियां थी उनको लागू करने में पूरे के पूरे जिहादी लोग, आतंकवाद से जुड़े हुए लोग लगे हुए हैं। इन बेटियों को हिजाब पहनाना या आयातें पढ़ाना, इन नालायकों में इतनी अकल नहीं है कि गंगा जमुना की आड़ में तुम कौन सा खेल खेल रहे हो। गंगा जमुना को जानने वाले इस देश में 100 करोड़ हिंदू है। तुम्हें जो करना वो करो, लेकिन जो ये शिक्षा के मंदिर में ऐसे जिहादी और मानसिकता के लोगों को विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह जी ने डीओ को सस्पेंड करने के आदेश दिए, कलेक्टर को भी जांच के आदेश दिए कि 2009 से ऐसी गलती कैसे हो रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश को इन आतंकियों ने, जिहादियों ने, सिमी के गुंडों ने, आतंकियों ने अड्डा बना के रखा कहीं न कहीं, या एक कालनेमी की तरह अपना रूप बदल रहे हैं ये लोग। हम पहले भी कह रहे थे कि ISI, सिमी और ये HUT आया है, ये सब एक ही रूप में लगे हैं कि भारत को खत्म करना, सनातन धर्म के लोगों को धर्म परिवर्तन करवाना और स्वयं की संख्या बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो पूरे मामले की जांच होना चाहिए और जांच चल भी रही है तो ये बहुत बड़ा अपराध है। इनको मृत्युदंड मिलना चाहिए और इनके स्कूलों पे निश्चित रूप से बुलडोजर चलना चाहिए, डायनामाइट से उड़ा देना चाहिए। ऐसे विभत्स से विधर्मी लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भी बर्दाश्त से बाहर है मध्य प्रदेश में। अभी शिवराज सिंह जी की सरकार है, मैं चाहता हूँ कि ये सरकार इन जिहादियों को उखाड़ कर इस देश से बाहर फेंक दे। ठीक है, भगवा राज हिंदू राष्ट्र की कल्पना मैं आऊंगा आपके, सिद्धार्थ जी आपके पास आऊंगा। सबसे पहले मेरे साथ मुस्लिम धर्मगुरु भी है, मोहम्मद अफाक साहब, बड़े अच्छे व्यक्ति है और बड़ी खुलकर अपनी बातें रखते हैं। अफाक साहब, ये जो मसला आपकी जानकारी में आया होगा, दमोह का मामला है। एक स्कूल है जो गंगा जमुना के नाम से चलता है, लेकिन जब वहाँ चीज़ें देखी गई तो वहाँ जो बच्चे हैं उनको आयतें पढ़ाई जा रही थी। अब जो बातें जांच में स्पष्ट सामने आ रही है, आप क्या कहेंगे? क्या जो गंगा जमुना तहजीब की बात कही जाती है हिंदुस्तान में, इसमें फिर गंगा जमुना के नाम पर ये सब हो रहा है, तो क्या उचित है?
अब वो बच्चे अपनी मर्जी से आयते पढ़ रहे थे कि उनको जबरन पढ़ाया जा रहा था, इसके बारे में तो मैं वहां पे था नहीं, ना आप होंगे। इसकी जांच होना चाहिए। अगर जबरदस्ती किसी बच्चे को आयतें पढ़ाई जा रही थी तो गलत पढ़ाया जा रहा था। अगर कहीं पे जबरदस्ती किसी मुसलमान को मनोमिनिस्ट्री पढ़ाई जा रही है तो वो भी गलत पढ़ाया जा रहा है। दोनों कानून के दायरे में आते हैं। अगर कहीं पे मनोमिस्ट्री का अध्ययन कराया जा रहा है जबरन तो गलत है। कहीं कुरान की आयत का अगर अध्ययन कराया जा रहा है वो गलत है। कानूनी शिकंजे में आना चाहिए। मगर एक जिहादी, एक मुसलमान को डायरेक्ट टारगेट बना के अभी महाराज जो बातें कह रहे थे, हम नहीं कहेंगे कि आरएसएस की तमाम शाखाएं मुसलमानों को जिंदा जलाने का काम कर रही हैं, मुसलमानों के धन धरती छीनने का काम कर रही हैं। जब से ये सरकार आई है गलत धारा पे जा रहे हैं। अफाक साहब मैं बहुत शांति से जैसे पवित्र संगठन पे आरोप आप नहीं लगा सकते मोहम्मद जी। बहुत शांति से बात कर रहे हैं। अफाक साहब सुनिए ना, मेरी बात सुनिए सर। मैं आपकी आपत्ति ने तमाम तंजीमों का नाम लिया। मोहम्मद साहब आप पीएफआई पर नहीं बोले, आप एचयूटी पे नहीं बोले, आप आईएसआईएस पे नहीं बोले, आप उन पर बोलिए। जिहादी ताकतें इस देश में, हमने कहा जितनी आप उन पर बोलिए। जी हाँ बोल रहे, सुनिएगा राष्ट्रवादी संगठन पे बोलिए, माफी मांगिए, सुनिएगा। खतरनाक है, उन सब पे बैन लगना चाहिए। ठीक है, जितनी तंजीमें देश के लिए खतरनाक है सब पे अच्छी बात है चाहिए। आरएसएस से हमारा लेना देना नहीं, हिंदू युवा लेना देना आपका नहीं हो सकता, हमारा है, इस देश के राष्ट्रभक्तों का। लेकिन आप झूठे आरोप लगाकर अपमानित नहीं कर सकते राष्ट्रवादी संगठन को। देश के लिए नुकसान पहुंचा रही है उस पार्टी को बैन होना चाहिए। अगर कुरान की आयतें जबरन किसी बच्चे को पढ़ाया जा रहा है तो गैर संवैधानिक है, उसको जेल में डाल देना चाहिए। मगर एक मुसलमान को टारगेट बना के शिवराज चौहान की नाकामी बता रही है कि वो मुसलमानों पे हिंदू मुसलमान। अब इसमें अफाक साहब मैं समझना चाहूंगा, इसमें यदि कोई जांच में ये मसला सामने आ रहा है, जो आप भी कह रहे कार्रवाई होना चाहिए, किसी सरकार को हम कैसे कह दें। आप देखिए शिवराज जी की पहचान तो एक अलग होती रही है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, लेकिन सवाल ये है कि इस पूरे मसले को लेकर जो बातें अब सामने आ रही है कि आपने भी कहा कि आयातें यदि पढ़ाई जा रही तो गलत है, जबरन पढ़ाया जा रहा, आप स्कूल बुलाते हैं फिर इस तरह की चीजें पढ़ाते, तो ये तो सवाल उठेंगे इस पर। जी अगर जबरन पढ़ाई जा रही है कहीं पे भी तो वो गलत है। किसी को भी किसी को धर्म के खिलाफ या किसी के खिलाफ बोलने का किसी को इजाजत नहीं है। अगर वो गलत पढ़ा रहे तो उनको कानूनी शिकंजे में ला के जेल में डालना चाहिए और उस संस्था को बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा। चलिए ठीक है, आप भी इस पक्ष में है। अब सवाल यही है, आप कुछ कह रहे थे मुझसे सिद्धार्थ राजावत जी। मैं आचार्य शेखर जी ने अभी बोला था कि 1925 से ही इस चीज़ की शुरुआत हो गई थी, तो मैं उनको थोड़ा स्मरण कराना चाहता हूँ कि 1909 में मुस्लिम लीग बनी और 1916 में हिंदू महासभा बनी और दोनों ने मिलकर 1937 में सरकार बनाई। तो गलती किसकी है जिसको आप राष्ट्र का एक बहुत बड़ा नाम देते हैं, राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं। अभी मेरे बगल में बैठे हुए अनुज मिलन भार्गव जी अभी आपत्ति दर्ज कर रहे थे, तो मैं कुछ आपको याद दिलाना चाहता हूँ। मेरे पास कुछ पिन पॉइंट्स हैं। बलराम सिंह ये अरेस्ट हुए थे जिस समय पे आरएस का पूरा उसमें वहाँ पे 2 आतंकवादी पकड़े जाते हैं और उन आतंकवादियों से पूछताछ की जाती है, तो बताते कि भोपाल में बलराम सिंह ये बजरंग दल का नेता है और एक नाम था ध्रुव सक्सेना जिसको भारतीय जनता पार्टी ने ऊंचे पद पे रखा हुआ था और ये युवा मोर्चा के थे, और एक नाम था जितेंद्र सिंह। ये तीनों अरेस्ट होते हैं। इनके पास से 30 लैपटॉप पकड़े जाते हैं और 3000 के करीब इन पे सिम पकड़ी जाती है, 30 मोबाइल पकड़े जाते हैं और आईएसआई के अकाउंट से इनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होते हुए पकड़ा जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया ये उस समय पे मांग करते हैं सरकार से कि सुनिए बजरंग दल और बीजेपी, आपकी बात का जवाब लूंगा, बजरंग दल और बीजेपी इज द फर्स्ट पार्टी जो आईएसआई से कनेक्टेड है और कहीं ना कहीं आईएसआई से कनेक्टेड आप ऐसा कह रहे हैं। हाँ, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान है। तारीख बता देता हूँ, तारीख निकाल लीजिए, मैं बता रहा हूँ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बयान है। मिलन भार्गव का जवाब ले लीजिए। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 17 फरवरी 2017 आप बीच में नहीं बोलिए। 17 फरवरी 2017 आप इस तरह की बात आरोप नहीं लगा सकते। 2017 को आप पीएफआई के साथ खड़े हैं, एचयूटी के साथ खड़े हैं, सेमी के साथ खड़े हैं, को बोलते हैं। आपकी बात हो गई, मैं जवाब ले लूं। मिलन भार्गव अपनी बात कीजिए, मिलन अपनी बात कीजिए। आप ठीक है, आप देखिए देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाकर आप पीएफआई के साथ खड़े हैं,
आप सिमी के साथ खड़े हैं, आप कांग्रेस HDD के साथ खड़े पार्टी- हैं, आप आतंकियों के साथ कांग्रेस खड़े पार्टी हैं। सदैव कहां आतंकी मांगी? ना आतंकियों और कमलनाथ जी का एक आतंकवादियों के ट्वीट दिखा खिलाफ दीजिए, रही है। कमलनाथ जी का एक बयान दिखा दीजिए, सुनिए, दिग्विजय सिंह जी के अरे सुनिए, चार चीजें हम दिखा दी बिरयानी मैंने खाने आपको। पाकिस्तान नहीं ये गए। जाकिर नाइक हम के साथ हमने आप गलतियां ISI करते हैं। हमने आज ISI प्रदेश सुनिए, में हमने जिन लोगों ISI को गिरफ्तार बुलाकर किया गया, इसको ISI को लीजिए। बुलाकर हिंदुस्तान में ये- जांच नहीं ये कराई नहीं आज चलेगा। तक के इतिहास देश में। विरोधी और आज ताकतों तक के के साथ इतिहास आप में लगातार कांग्रेस पार्टी का एक भी जलवैया करते प्रधानमंत्री हैं बिना और बुलाए बजरंग पाकिस्तान दल नहीं और गया। सिद्धार्थ बात सुनिए, बिना बुलाए बात पाकिस्तान सुनिए, नहीं गया सिद्धार्थ कोई बात सुनिए। प्रधानमंत्री। और हमारे देश के प्रधानमंत्री चलिए। नरेंद्र मोदी गलतियां करें। पाकिस्तान बिरयानी खाने गए। ठीक, अब मैं लौट रहा हूँ, ये उस मुद्दे पर मत जाइए, अभी मध्य प्रदेश में बने रहिएगा, आप मध्य प्रदेश में बने रहिएगा, ये बड़ा मसला है मध्य प्रदेश में, ये सब दिखाई नहीं देता था। नरेंद्र मोदी अब जो हो रहा है वो बड़ी बात है, अब ISI उसके पीछे क्या है ये सब समझ आएगा जांच के बाद। महामंडलेश्वर जी, महामंडलेश्वर जी, आचार शेखर जी, आचार शेखर जी, आप दोनों मनोज जी, में मनोज समय जी, सर बात पूरी नहीं हो पाई। मैं आ रहा हूं, इतनी ही बात कहूंगा कि जिस प्रकार से इन्होंने आरएसएस का नाम लिया है, आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है और जिसने उसमें 56 कई साल चुप रहिए, चुप रहिए। एक मिनट सिद्धार्थ जी, महाराज जी बोल रहे हैं, नहीं आप अब ये राजनीति की बात नहीं हो रही, आप सुनिएगा सिद्धार्थ, आप सुनिए, आप सुनिए, आपके प्रवक्ता बात दमों पर आने चाहिए। महामंडलेश्वर जी बोल रहे हैं जी, सुन लीजिए सर, महामंडलेश्वर जी बोल रहे हैं, सिद्धार्थ जी, राजावत जी सुन लीजिए, राजावत जी सुन लीजिए, महामंडलेश्वर बैठे आपके सामने, जरा सुनिएगा ना। आप पोषित करना चाहते हैं, आप आतंकियों का गुनहगार बनना चाहते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक को हमने इवेंट नहीं बनाया। सर सुनिए ना, बात जिहाद पर हो रही, गजवा इन पर हो हमारी रही, पूर्व सुनिए ना। प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को मैं उस पर नहीं जाना चाहता, पाकिस्तान आप रुक जाइए, दोनों में बांग्लादेश बना दिया आवाज था। रखिएगा, आचार बांग्लादेश शेखर बना दिया था। बड़ा ही आप लोग- दुर्भाग्यपूर्ण आप आचार लोग शेखर आज जी, तक पाकिस्तान आप खाते लाल हैं आंखें दिखा पाए। पाकिस्तान की अरे है। आप उसमें मत जाइए सर, पाकिस्तान छोड़ दीजिए, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए। गजवा है, इनकी बात हो रही है, उस पर प्रकाश डाला महामंडलेश्वर जी ने, आचार शेखर जी सुन लीजिए, आचार शेखर दोनों में रुकिए, दोनों रुक जाइए, दोनों रुक जाइए, आचार शेखर जी। राजावत जी ने जो बातें कही है, कांग्रेस भाई राजावत तो क्षत्रिय हिंदू है और माता पद्मिनी का सिल भंग करने वाले आज खिलजी के साथ पक्ष में चले गए, तो माता पद्मिनी को क्यों लजवा रहे हैं आप लोग? वो धर्म है, वो सतीत्व को आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं राजावत जी? आप जिनके नाम पे बड़ा ही राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण, एक मिनट बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप जिहादियों के साथ खड़े हैं। मंडलेश्वर जी के आप जवाब जिहादियों के साथ दूं। खड़े हैं। आप जवाब जिनके नाम दीजिए। पे रामचंद्र जी के नाम पे आप बोलिए, आप रामचंद्र जी के नाम आपके एक भी पे नेता सुनिए, ने- आपके एक भी नेता आप ने- रामचंद्र नहीं, जी के नाम पे बात सुन लीजिए, महामंडलेश्वर जी सुन लीजिए, आप लोग को समझ दिया मैंने। घातक संगठन देश के लिए आपको घातक है। पार्टी कुछ से तो बात बता नहीं दूं मैं, मानना पड़ेगा। मेरे पास मेरा इतिहास है, मेरे पास मेरा इतिहास है। एक मिनट रुकिए, आप सुन लीजिए, सुनिएगा राजावत जी, सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं, मानवों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो। आपकी तरह आपके सिमी के आतंकियों को बिरयानी चलिए, हो गया। बिरयानी क्या सुनिए, करवाई? अरे आप बिरयानी महामंडलेश्वर जी खाने को बोल नरेंद्र दीजिए। मोदी गए थे, नरेंद्र मोदी खुलेआम। आज तक के कांग्रेस का इतिहास है राजावत कि जी कांग्रेस का कोई भी साथ प्रधानमंत्री, खड़े कांग्रेस होकर का कोई भी समर्थन प्रधानमंत्री करके पाकिस्तान नहीं प्रदेश और गया। देश को और किस जगह ले हमारे जाइए, देश का पाकिस्तान प्रधानमंत्री रहने दीजिए, बिना मध्य प्रदेश बने रहिए सर। बिना बुलाए पाकिस्तान मध्य जाते हैं। प्रदेश में बने रहिए, बात हो रही गंगा जमुना स्कूल की, आचार शेखर जी को सुन लीजिए जरा। अरे तो डबल इंजन की सरकार थी ना, वो आज भी सुनिए, देश को बता रहा है। 2014 से आपके आपकी चाचा सरकार नेहरू से केंद्र में लेकर और 2003 से भाजपा की बहुत सरकार दुर्भाग्यपूर्ण मध्य प्रदेश में है। आपके राज में क्यों बना चलिए रहा है? सर, इसका मुझे लग मतलब रहा है है मसला कि कहीं जहाँ ना जाना कहीं चाहिए, आप जिस लोग गजबाए आप हिंद लोग पर बात आप होना लोग चाहिए, बता रहे हैं। वहाँ हो नहीं पाएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं, जांच के बाद समझ आएगा। मिलन भार्गव आपका धन्यवाद, सिद्धार्थ जी आपका धन्यवाद, आचार शेखर जी आपका धन्यवाद, मुस्लिम धर्मगुरु जी मेरे साथ जुड़े, आपका भी, और रिटायर्ड डीएसपी वर्मा साहब जुड़े, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल बड़ा यही है कि आखिर ये चल क्या रहा है? गंगा जमुना नाम रखा जाता है, उसके पीछे काम कुछ और चलता है, और जब जांच में बातें सामने आती, परत दर परत नई चीजें सामने आ रही, आखिर ये कहां तक जाएगा? क्या मध्य प्रदेश के अन्य ऐसे कुछ और स्कूल भी है जिनके तार इससे जुड़े हैं? ये जांच का विषय, पर इतना जरूर है कुछ तो गड़बड़ है। बहस गरम इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।